हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले तो आप सबको जय श्री राम। अभी ना बात करेंगे अब ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। आखिर क्यों डूब गया और कैसा क्या हुआ कि जो अमिताभ बच्चन है उसके ऊपर लगभग लगभग 80 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया, और ऐसी क्या कंडीशंस हुई कि उनका क्या क्या पॉइंट था और वो कैसे उभरे। ऐसा कौन सा एक प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर था जो कि उनके लिए भगवान के जैसे साबित हुआ, और ऐसा क्या हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। बताया जाता है कि लगभग लगभग साल 1996 में एक ABCL नाम की कंपनी तैयार करी गई या फिर बनाई गई, जिसको कि लगभग लगभग 60 करोड़ के आसपास का बजट लगाया गया जिस कंपनी के ऊपर। और भैया उसको बनाया गया अमिताभ बच्चन के द्वारा। उनका ये सपना था कि ABCL को साल 2000 तक लगभग लगभग 1000 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको भी ऊपर उन्होंने 60 करोड़ रुपए खर्च करे, और उनका एक टारगेट था कि उनको ये आने वाले 4 या 5 साल में इसको 1000 करोड़ के टर्नओवर तक लेके जाना है। लेकिन फिर ऐसा कांड हुआ कि सब कुछ हिल गया। पहला जो साल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, उनका जो बिजनेस था वो 15 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट में रहा था। लेकिन जैसे ही अगला वाला साल आया उसके बाद उनके जो है स्टार्ट हो गए लगने। उनके कुछ गलत फैसले थे, उनके बारे में ना बात करते हैं। ABCL का मानना ये था कि जो अलग अलग तरह की मूवियाँ हैं, यानी कि जैसे मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है या फिर बॉलीवुड है, इन सब को एक ना मंच दिया जाए। यानी कि उनको वो प्रोड्यूस करेंगे, उनको जो चीज़ की ज़रूरत है वो उनको वो प्रोवाइड कराएंगे। उस मूवी से कुछ वो जो पैसा है वो रखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो सारा पैसा रखेंगे। वो बस एक तरीके से जैसे कि प्रोडक्शन हाउस काम करते हैं वैसे काम करेंगे। ये बात थी एक वो टाइम की जब ना बेंगलोर में एक ना इवेंट हो रहा था, मिस वर्ल्ड या ऐसा कुछ करके। मे बी उन्होंने किया था इंडिया में करने का, इसको अप्रोच किया, जो कि अमिताभ बच्चन सर ने बोल दिया कि हाँ ठीक है कर लेंगे। अमिताभ बच्चन सर को लग रहा था कि वो ना इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा लेंगे, क्योंकि मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आएंगे और उनको कुछ ना कुछ पार्टनरशिप भी मिलेगी। कुछ लोग उनके इस प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और पैसा लगाएंगे। हालांकि इंडिया में जब ये शो कराया गया तो जो इंडियन लोग हैं उनकी जो एक थॉट थी या फिर जो थ्योरी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही नहीं इस प्रोजेक्ट को लेके। तो जिसके चलते ये जो प्रोजेक्ट है वो जो है माइनस में चला गया। माइनस में इसलिए चला गया क्योंकि बिग बी ने को लगा कि चलो कुछ भी अगर नहीं होगा तो जब मैं ये प्रोजेक्ट करूँगा मिस वर्ल्ड वाला, कम से कम मेरे पास स्पॉन्सर्स तो आएंगे ही। तो स्पॉन्सर्स जब आएंगे तो उससे मैं अपना पैसा जो है रिकवर कर लूँगा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा, भारी भरकम जो फीस थी वो उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दी, और प्रोजेक्ट जो है वो चला गया माइनस में। यानी कि माइनस में जाने के बाद उनको हो गया घाटा। स्पॉन्सर्स भी उनको इसलिए नहीं मिले क्योंकि उनको पता था कि अगर वो किसी चीज़ को मान लो कोई ब्रांड है, अगर वो अपना ब्रांड जो है जैसे मान लो फेयर लवली है, अगर वो ही आता है और वो एक तरीके से पैसा लगाता है वहाँ पे, लेकिन जब उसको पता है कि जो ऑडियंस है यानी कि जो जनता है इंडिया की वो इसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक मार्केट वैल्यू अभी इस कंपनी की बनी हुई है जो कि अभी स्पॉन्सरशिप से पहले है, तो अगर वो स्पॉन्सर करेंगे या फिर उसमें पैसा लगाएंगे या फिर एक उनको पता रहेगा ये कंपनी भी इनके साथ है अमिताभ बच्चन के, तो कहीं ना कहीं उस जो कंपनी की वैल्यू है या फिर जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगी। तो इसके चलते जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने भी पीछे हाथ खींच लिया, और ये अकेले अमिताभ बच्चन यानी कि ABCL जो कंपनी थी उसको ही इसको मैनेज करना पड़ा, जिसके चलते उनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हो गया। अभी उनको ये लगा कि वो ना कुछ मूवी बनाएंगे और मूवी को बनाने के बाद इसका जो कुछ मुनाफा लेके इसको जो उनका जो घाटा हुआ है उसको ना बराबर करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने लगभग लगभग 3 से 4 फिल्में बनाई जो कि काफ़ी ज़्यादा घटिया रही। घटिया मतलब मेरे इन द सेंस जो चली नहीं, ऑडियंस ने उनको नकार दिया, बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया ना बाबा अपने को ये चाहिए ही नहीं। उसके बाद में उनको लगा कि एक ना म्यूजिक एल्बम टाइप में कुछ निकाल देते हैं, तो ए बी बेबी करके उन्होंने एक एल्बम निकाली जो कुछ खास चली नहीं। उसके बाद में फिर कांड ये हुआ कि जो अभिषेक बच्चन है, बताया जाता है कि जो पढ़ाई कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया, वो भी उस टाइम पे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी इंडिया आ गए थे। उनको लगता था कि वो भी अपने पिता के साथ कुछ ना कुछ करते हैं। पर एक दिन जो है वो दोनों बाप और बेटे बात कर रहे थे, तब एक जो बातों बातों में कभी कभी क्या होता है कुछ रास्ते निकल आते हैं। फिर बातों बातों में पता ये लगा और बात ये निकली कि जो वो है उनको एक्चुअल में वही करना चाहिए। ABCL बनाने के कुछ एक पॉइंट थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन सर को लगा था कि उनकी जो एज है अभी वो ज़्यादा हो चुकी है, और जो विलन है या फिर जो हीरो है उनका जो एक फासला है, क्योंकि वो तो शुरू से ही फिल्मों में हीरो रहे थे, विलन का रोल वो कर नहीं सकते। और वो जो है
जो साइड रोल होते हैं, जैसे पापा का रोल हो गया या फिर वैसे वाले जो रोल है, वो करना नहीं चाहते थे। तो उसका जो सीन था, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी जो है इसको बना के खड़ा कर देता हूँ, इसका जो प्रॉफिट होगा और जो है मैं एक तरीके से प्रोड्यूसर बन जाऊँगा या फिर एक जो बहुत बड़ी कंपनी मैं बना लूँगा, तो पूरी जो बॉलीवुड है या फिर जो सिनेमा है उस पे कहीं न कहीं मेरा भी कहीं न कहीं हाथ होगा। तो उनका जो ये मिथ्या था या फिर जो वहम था उनका, वो टूट गया। क्योंकि यार हालाँकि उनकी जो कोशिश थी वो तो अच्छी थी, लेकिन 1 या 2 गलत फैसले थे जिनके चलते एबीसीएल ज़्यादा डूब गया। सबसे ज़्यादा कर्जे में वो तब आया जब उसने एक कॉन्सर्ट कराया था जो कि शायद मिस वर्ल्ड वाला था, मे बी। उसके बाद में फिर अभिषेक बच्चन और वो दोनों, अमिताभ बच्चन सर बात कर रहे थे, उन दोनों की बातों बातों में वो चीज़ें निकली कि क्या आपको वही करना चाहिए जो आप एक्चुअल में हैं या फिर जो आप करते आए हैं, आपको वही करना चाहिए जिससे कि आपको लोग देखना चाहते हैं। तो जो लोग हैं वो उनको देखना चाहते थे फिल्मों में। अभी वो यश चोपड़ा सर के पास पहुँचे, उस टाइम पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने वहाँ पर जाकर बोला मैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हूँ। और ये तो देखो सभी को पता होता है कि किसके साथ क्या क्या कार्ड चल रहे हैं। तो फाइनली उस टाइम पे एक मूवी बन रही थी जिसका नाम है मोहब्बतें, और एक तरीके से आप बोल सकते हो नेगेटिव शेड या फिर नेगेटिव कैरेक्टर की ही हम इसको बोल सकते हैं मूवी के अंदर, जो कि अमिताभ बच्चन सर ने प्ले की है। क्योंकि वहाँ पर गुरुकुल के अंदर कुछ उनके अपने ही कानून थे, और उसके कुछ जब मूवी रिलीज हुई, उनकी जो कल्ट क्लासिक डायलॉग्स हैं वो आज भी बोले जाते हैं, जैसे आदर्श, प्रतिष्ठा और वो सम्मान, ये सब जो डायलॉग है वो अभी भी फेमस है। उसके बाद में बताया जाता है कि जो एसआरके है उनको भी कुछ इंजरीज वगैरह हुई थी, फिर भी उन्होंने वो जो मोहब्बतें मूवी है वो शूट करी थी इंजरीज के बाद भी। उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो फाइनली मोहब्बतें जो है वो एक कल्ट क्लासिक मूवी हुई और वो काफ़ी ज़्यादा चली, और फाइनली क्या है कि कुछ पैसे मिले धीरे धीरे। उसके बाद में क्या है, उन्होंने कई सारी मूवियाँ ऐसी करी जिनको कि एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे आप एक बुड्ढे वाली जो इमेज होती है, कि एक जो एज हो जाती है कि उस एज में आप एक एक्टर नहीं बन सकते या फिर मैन लीड नहीं कर सकते। तो इनकी कई मूवी ऐसी आई जिसमें कि इन्होंने मैन लीड किया। जैसे सरकार मूवी आई थी, उसमें भी मैन लीड ही थे। और उसके बाद में और भी कई सारी मूवी आई थी। तो उन्होंने जो एक मिथ्या थी, एक भ्रम था, वो तोड़ दिया लोगों का, लोगों ने इनको पसंद भी किया। तो फाइनली क्या है, इन्होंने अपना कर्जा वर्जा सब निपटा दिया, और जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं चली गई, गायब हो गई। और ये फिर उसी अपने अवतार में वापस आ गए, जो कि जिस अवतार में पहले थे। यानी कि इनको एक्टिंग की फील्ड से ही इन्होंने अपना हाथ जमाया, और ये अपने एक्टिंग की फील्ड में ही दोबारा से आ गए, और अभी भी इनका जो करियर है वो चल रहा है। कल की 2898 एडी, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया को, एक इंडियन सिनेमा को बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जा सकता है, उसमें अभी ये काम कर रहे हैं। मूवी को बहुत ही जल्द रिलीज किया जाएगा, मे बी इसका जो टीजर है वो 21 मार्च के आसपास रिलीज कर दिया जाए। तो इसका जो टीजर है, इसके टीजर का हम लोग इंतजार कर लेते हैं, क्या होता है कैसे होता है। और भी कुछ अपडेट होंगी तो हम बात करेंगे उन्हीं के ऊपर। लेकिन फिलहाल मैं अगर बात करूं कुछ कमेंट्स वगैरह की जो मैंने पढ़े या फिर जो मैंने लोगों के मुंह से सुना, या फिर जैसे कुछ न्यूज़ वगैरह होती हैं, तो बताया ये भी जाता है कि इन्होंने कुछ ऐसे कांड करे हैं कि जैसे मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा हीरो कैसे कैसे हुआ, लेकिन कुछ हीरो ऐसे थे, कुछ एक्टर्स ऐसे थे कि जो इनसे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड थे, और इन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा कर दिया, या फिर इन्होंने जो किया, इनको लगा कि वो सही है, लेकिन वो दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो उनका ज़्यादा नुकसान हो गया था उस प्रोजेक्ट के चलते। तो कुछ लोगों ने बोला है कि उनको उस चीज़ की सज़ा मिली वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो बिग बी 80-90 करोड़ का जो कर्जा है उसको पटाने के बाद भी भाई साहब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, अगर देखा जाए तो आपको मोटिव भी करेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।